नमस्कार दोस्तों, स्टोरी रिवर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत समय पहले हरियाणा के हरे भरे खेतों के बीच एक गांव था। वहां रहता था एक दयालु किसान देवराज सिंह। देवराज के पास धन दौलत तो नहीं थी, पर उसका हृदय प्रेम, विनम्रता और ईश्वर भक्ति से भरा था। हर सुबह खेत पर हल लगाने से पहले वह ईश्वर को प्रणाम करता और कहता, जो भी मिलेगा तेरी कृपा से मिलेगा। देवराज के पास बस थोड़ी सी जमीन थी, जिसमें वह गेहूं और सरसों बोया करता था। उसकी बूढ़ी माँ और छोटी बेटी गौरी ही उसका परिवार थी। तीनों का जीवन सादा था। मेहनत, प्रार्थना और संतोष ही उनकी दौलत थी। उसी गांव में देवराज का बचपन का सबसे अच्छा मित्र रहता था, राघव। दोनों भाई जैसे थे, एक ही थाली में खाते, साथ कीर्तन करते और एक दूसरे के बिना अधूरे लगते। लेकिन एक दिन जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा उनके बीच दीवार बन गया। राघव ने कहा, यह मेरे दादा की जमीन है। देवराज बोला, मेरे पिता ने इसे मुझे दिया था। बात बढ़ती गई, स्वर ऊंचे हो गए। राघव ने कहा, तू लालची है। देवराज बोला, और तू घमंडी। दोनों के दिल फूटे घड़े की तरह टूट गए। राघव गुस्से में चला गया। देवराज चुप रहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन कांप उठा। फिर सालों बीत गए। दोनों एक ही गांव में रहे, पर कभी एक दूसरे की ओर देखा तक नहीं। एक शाम गांव के मंदिर में एक वृद्ध संत आए। वे गीता और गुरु ग्रंथ साहिब की कथाएं सुनाते थे। गांव वाले इकट्ठा हुए और चांदनी रात में संत बोले, बताओ, जीवन का सबसे भारी बोझ क्या है? किसी ने कहा गरीबी, किसी ने कहा दुख। संत मुस्कुराए और बोले, नहीं, सबसे भारी बोझ क्रोध और अहंकार है। जितना इन्हें ढोओगे उतना ये भीतर जलाएंगे। आखिर में इंसान खुद ही राख बन जाता है। उन शब्दों ने देवराज के मन को छू लिया। उस रात वह सो नहीं सका। नींद में उसे एक सपना आया। वह अपने कंधे पर एक भारी बोरा उठाए चल रहा था। बोरे में पत्थर थे। उन पर लिखा था, क्रोध, घमंड, दर्द, बदला। वह आग और कांटों से गुजरा, नदियां पार की, पर बोझ बढ़ता ही गया। तभी एक पेड़ के नीचे उसने गुरु समान एक प्रकाशवान स्वरूप देखा। उसने पूछा, देवराज, यह बोझ क्यों ढो रहे हो? देवराज बोला, मुझे चोट पहुंची है गुरुजी। गुरु ने उसका कंधा थामा और बोले, क्षमा कर दे मेरे बच्चे, दूसरे को नहीं, तू खुद को जला रहा है। देवराज रो पड़ा। सुबह सूरज की किरणें जब गेहूं के खेतों पर पड़ी, तो देवराज ने पगड़ी उतारी और राघव के घर जा पहुंचा। 15 साल बाद गांव वाले आश्चर्य से देख रहे थे। देवराज ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, भाई, मुझसे भूल हुई। शायद मैं सही था, पर मैंने शांति की जगह अहंकार चुना। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ और चाहता हूँ तुम भी मुझे कर दो। राघव की आंखें भर आई। उसने दौड़कर देवराज को गले लगा लिया। भाई, मैंने भी इतने साल आग में जिए हैं, अब और जीवन व्यर्थ न करे। उस दिन दोनों ने जमीन दान में दे दी और वहाँ एक यात्री विश्राम गृह बनवाया। गांव वाले बोले, यह है सच्चा धर्म, जो कर्म से दिखे, बातों से नहीं। देवराज और राघव फिर साथ भजन गाने लगे, लोगों को क्षमा और प्रेम का पाठ सिखाने लगे। बुढ़ापे में देवराज बच्चों से कहा करता था, मन में द्वेष रखना ऐसा है जैसे जहर पीना और सोचना कि दूसरा मरेगा। क्षमा करो और देखो जीवन कितना हल्का हो जाता है। 82 वर्ष की आयु में जब देवराज ने अंतिम सांस ली, उसके होठों पर मुस्कान और मन में प्रार्थना थी। राघव ने उसके शव के पास खड़े होकर कहा, यह मेरा भाई ही मेरा सबसे बड़ा गुरु था। उसने मुझे सिखाया, अग्नि को थामोगे तो जलोगे, छोड़ दोगे तो जगमगाओगे। गांव ने उस दिन से वह कहानी कभी नहीं भुलाई। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को हाइप और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।